हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताने वाला हूँ डुल ऑक्सीटीन का मेडिसिन के बारे में आज आप बताने वाला हूँ। डुल ऑक्सीटीन जो होता है, जो एंटी डिप्रेसेंटा में आता है। एंटी डिप्रेशन किस में आता है? ड्रग ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। तो आज के क्लासेस में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जो डुल ऑक्सीटीन है ये क्या यूज करते हैं, इसका वर्क क्या होता है, मतलब इसका स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, इसका फार्मूला से कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के ध्यान से सुनना है और ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो कौन सा सिलेबस मतलब अकॉर्डिंग है? डिप्लोमा डी फार्मा फर्स्ट ईयर के क्लासेस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में का है। पीसीटी हम लोग कह सकते हैं इसको, पीसीटी। तो हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं। डुल ऑक्सीटीन जो आता है एंटी डिप्रेसेंटा में आता है। और एंटी डिप्रेसेंटा किस में आता है? ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाला है डुल ऑक्सीटीन जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डुल ऑक्सीटीन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम एंड साइबोलेटा से नाम से मिलता है। जैसे आप खरीदने जा रहे हैं तो किसी का नाम होता है, तभी आप किसी को बुलाते होंगे। जैसे मान लीजिए घर पर है, किसी को नाम रख लीजिए, कृष्णा रख लीजिए, तो कृष्णा बुलाते हैं। उसी तरह ये है मेडिसिन का नाम साइबोलेटा, बट इसका कंपोजिशन जो होता है डुल ऑक्सीटीन होता है। डुल ऑक्सीटीन किस में काम करता है? जैसे डिप्रेशन में पेशेंट चले जाते हैं तो इसीलिए हम एंटी डिप्रेसेंट का मतलब मेडिसिन देते हैं, उसको हम लोग डुल ऑक्सीटीन कहते हैं। सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम देखिए, डुल ऑक्सीटीन मांगेंगे तो आप जा रहे हैं केमिस्ट्री में, तो आप लोग जो मेडिकल में जाते हैं, शॉप में जाते हैं खरीदने के लिए, मेडिकल शॉप में, तो आप लोगों को डुल ऑक्सीटीन कहेंगे तो जल्दी से वो नहीं समझेगा। आप डायरेक्ट कहेंगे साइबालेट दीजिए तो साइबालेट दे देगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लोग ब्रांड नेम इसका रखा गया है। जैसे आप घर में बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे दूसरा नाम से तो नहीं सुनेगा, जैसे आप बुलाए कृष्णा तो सुन लेगा। उसी तरह ये है साइबालेट मतलब साइबालेट तो उनको बोलेंगे तो तुरंत आपको निकल के डुल ऑक्सीटीन का कंपोजिशन का दे देगा। ठीक है दोस्तों, इसका यूज क्या होता है? इट इज ए मेडिकेशन यूज टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिवा डिसऑर्डर में यूज होता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज होता है। देखिए फिब्रोमाइल्गिया कहिए चाहे फिब्रोमाइल्गिया है, माइल्गिया एंड द न्यूरोपैथिक पेन में काम आता है। तो हम लोग इसको न्यूरोपैथिक में काम कर आता है, और फिब्रोमाइल्गिया में आता है डिसऑर्डर और एंजाइटी जनरलाइज्ड। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो हम लोग जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो किस में यूज कर रहे हैं? मेजर डिसऑर्डर में। मेजर जो होता है, देखिए इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। मेजर डिप्रेसिवा डिसऑर्डर होता है, जनरलाइज एंजाइटी होता है डिसऑर्डर, फिब्रोमाइल्गिया एंड न्यूरोपैथिक पेन होता है, इसके लिए यूज होता है। देखिए अब इसको हम लोग समझा जाए। मेजर जो डिप्रेसिवा होता है डिसऑर्डर, जिससे पागलपन दौरान ऐसा होता है डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी मतलब दौड़ना पड़ना। फिब्रोमाइल्गिया एंड द न्यूरोपेन नर्वस सिस्टम में पेन होना। इसीलिए जैसा मान लीजिए आपका नर्वस सिस्टम में पेन हो रहा है नर्व में, तो इसीलिए मेडिसिन दिया जाता है। चलिए इट इज टेकन बाय माउथ, मतलब किस में यूज किया जाता है? तो मतलब कैसे हम लोग यूज करेंगे? तो माउथ द्वारा यूज करते हैं। देखिए टैबलेट में आता है, कैप्सूल में भी आता है। तो हम जब इसका कंपोजिशन देखा जाए, कंपोजिशन बनाने के लिए तरीका और कंपोजिशन, जो मान लीजिए कंपोजिशन तो हम लोग देख लिए
कि कंपोजिशन कैसे आता है। तो हम लोग कंपोजिशन देखें कि डुल ऑक्सीजन के नाम से आता है, इसका नाम ब्रांड, इसको हम लोग कई लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, कंपोजिशन हम लोग कहते हैं। जैसे कंपोजिशन कहेंगे तो आप लोग समझ आ जाएगा। कॉम्बिनेशन मतलब ये होता है कि आप डुल ऑक्सीजन और प्लस एक और मेडिसिन जुटा हो, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं, और ये कहें तो इसको कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए कि जो डुल ऑक्सीजन है वो क्या काम करता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। उसी तरह आप केमिकल नेम और एंड स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए केमिकल जो होता है हम लोगों को, तो देखिए 2 बेंजीन से मिलकर बना है, इसको हम लोग एन मेथाइल 3 नेपोथेलेन 1 वाइल ऑक्सी होता है, 3 थायोपेन और 2 वाइल मतलब 2 इल प्रोपेन 1 एमीन होता है। तो इतना मिल से केमिकल बना होता है, जिसे आप लोग मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे कितना इसका केमिकल है जो मिल के बना है। तो पहले आप लोग देख रहे होंगे यान मेथाइल है, 3 नेपथलेन है, 1 इल है, ऑक्सी है, 3 थायोपेन है, 2 इल है, प्रोपेन है, 1 एमीन है। तो आप लोग याद रखिएगा, जितना हम बता दिया हूँ इसका मतलब स्ट्रक्चर है, इसकी याद कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर है इसका मतलब आईपीसी नेम, इसको हम आईयूपीसी नेम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग यूज वहां पर देख लिए उसका मतलब। तो एक बार और हम लोग ट्राई करें यूज। देखिए जब आप लोग पेपर में लिखने जाते हैं तो इसको क्या कीजिएगा, पहले डुल ऑक्सीजन लिखिएगा, डुल ऑक्सीजन। उसके बाद उसका मतलब क्या करता है, कहाँ किस ब्रांच से मिलता है, उसके 2-3 लाइन लिख देंगे, और किससे द्वारा लिया जाता है वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर लिख दीजिए, जैसे मैं आप लोग लिख दिया हूँ। यूज लिखना है, उसके बाद यूज लिखना है, क्योंकि उसको बताना है डायरेक्ट किस में यूज होता है। इट इज यूज टू ट्रीट डिप्रेसिवा एंड एंजिट, मतलब एंजिट में होता है, एंजिट एजीटी होता है। ठीक है, एजीटी, तो इट इज आल्सो यूज टू ट्रीट नर्व पेन सच एज fibromyalgia and can be used to treat stress, मतलब स्ट्रेस में भी डुल ऑक्सीजन comes as कैप्सूल एंड टेकन बाय माउथ, मतलब ये जो मेडिसिन लेते हैं कैप्सूल में आता है, टेकन बाय माउथ। ठीक है, इसको हम लोग माउथ के द्वारा लेते हैं। ठीक है, मुंह के द्वारा कह सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो किस कंडीशन में हम लोग मेडिसिन को रखा जाए, कितना टेम्परेचर में रखा जाए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इट शुड बी स्टोरेज इन वेल कंटेनर, मतलब जो वेल होता है कंटेनर वो क्लोज होना चाहिए। देखिए इट शुड बी स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर, मतलब वेल it should be in well container, well container नहीं, it should be close when container, ये भी लिख सकते हैं। इसका जो होता है मतलब स्टोरेज ये वेल जो होता है क्लोज होना चाहिए, क्लोज लिख लीजिएगा, क्लोज वेल कंटेनर। ठीक है, तो क्लोज होना चाहिए, इधर स्टोरेज will close container। 1 minute। तो हम लोग वेल जो होता है क्लोज होता है, क्लोज कंटेनर। तो आप लोग लिख लेना है, जो कंटेनर होता है वो बंद रहता है, बंद रखना है, क्योंकि उससे मतलब एयर चला जाए तो इसीलिए वो मेडिसिन खराब हो जाता है। अब आपका मतलब चल जाए, पानी चला जाए तभी भी खराब होता है। स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, स्टोरेज टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इट शुड बी प्रोटेक्ट लाइट होना चाहिए, जो प्रोटेक्ट, इट शुड बी प्रोटेक्ट लाइट। ठीक है, तो आप लोग लाइट लिख लीजिए, GHT। ठीक है, प्रोटेक्ट लाइट होता है, आप लोग लिखना है
इसको भूलना नहीं है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो देखिए जो डूल ऑक्सीटीन पढ़ रहे हैं, ये हम लोग 5 चैप्टर में पढ़ रहे हैं, 5 चैप्टर है जिसमें हम लोग डूल ऑक्सीटीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अच्छे से ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। डूल ऑक्सीटीन 5 चैप्टर है, तो हम लोग दोबारा समझेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए इसका जो फॉर्मूलेशन, जो आप लोग इसको दो स्टोरेज और डूल ऑक्सीटीन आप लोग जानेंगे, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर भी जानेंगे, और यूज भी जानेंगे, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन भी जानेंगे। तो हम लोग को क्या बचा है, फॉर्मूलेशन। फॉर्मूलेशन होता है, फॉर्मूलेशन जो होता है, फॉर्मूलेशन ये देखिए कैप्सूल में आता है, कैप्सूल में आता है, कैप्सूल, और टैबलेट में आता है, टैबलेट में भी लिख दीजिएगा, नीचे हेडिंग डाल के फॉर्मूलेशन और टैबलेट में लिख दीजिएगा, टैबलेट, ठीक है। तो टैबलेट कैप्सूल में आता है, इसको आप लोग ध्यान से लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ब्रांड नेम लिखना है, तो साइबा ब्लेटा लिख दीजिएगा, साइबा ब्लेटा लिख दीजिएगा इसका ब्रांड नेम। और डूजेला, डूजेला, डूजेला का आप लोग बता दे रहा हूँ, डूजेला कैसे होता है, डूजेला, डूजेला नाम से आता है, डबल एल है, डूजेला, ठीक है। मतलब डबल एल नहीं, डूजेला एक ही होता है, डूजेला, ठीक है। डूजेला का नाम से आता है। दूसरा आता है डुलेक्जिन, देखिए एक ब्रांड नेम है, इसको आप लोग नोट करके अच्छे से याद करना है। मान लीजिए कस्टमर आ रहा है तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कि मेडिसिन देने में, ठीक है। तो डुलेक्जिन जो डूल ऑक्सीन है और डूलजेला है, डूलजेला है, इसके नाम से आप लोग याद रखिएगा। ये ब्रांड नेम है, आप लोग हेडिंग डाल के क्या कीजिएगा, डूलजेला ब्रांड नेम, डूजेला और डूल ऑक्सीन, और ये भी लिख दीजिएगा साइबा ब्लेटा। इस तरह आप लोग लिख के पेपर में आ गए तो अच्छा से अच्छा आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। और इसी तरह लिखना है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा सरेटा रायलिनी, ऐसा नाम से है, सरेटा रायलिनी। तो इसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए उसका जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, SERT, सल्ट, RAL, तो हम लोग सल्टारालिन पढ़ने वाला हूँ, जिसमें पढ़ाने वाला हूँ। देखिए मतलब सल्टा, देखिए SLAR होता है, तो RT, तो इसको सल्टारालिन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोगों को ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना हो तो सेल आज के क्लासेस में हम लेने वाला हूँ, सेल्स के बारे में। उसको आप लोगों को बुक से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस पर समझाने में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगा। इसी तरह आप लोगों को इसी तरह समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। नोट्स आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।